हमारे इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसके हैं। ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र के जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे अर्बन बोलते हैं या शहरी बोलते हैं उसके वीडियो नहीं हैं। उसके भी वीडियो हैं, आप चाहें तो उन्हें पीछे भी जाकर देख लीजिए, लेकिन उनके व्यूवर्स कम है, कम लोग उनको देखने वाले हैं। बीच में आप लोगों ने काफ़ी जगह टिप्पणियाँ की हैं, काफ़ी जगह पूछा है कि शहरी आवास योजना जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के विपरीत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसके बारे में कुछ बताएं, ये योजना कब शुरू होगी। तो मोटा मोटा आप ये समझ लें कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में उसका विस्तार ज़्यादा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और वहाँ पे कोई भी पहले से सूची नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्लस की सूची पहले से थी या अभी वर्तमान में सर्वे हो रहा है आवास प्लस सूची के लिए, लेकिन शहर में इस तरह का कोई सर्वे नहीं होता है क्योंकि वहाँ की प्रक्रिया ही अलग है। वहाँ पे सरकार ने पूरे शहर को इनकम के आधार पे बांट रखा है। जैसे EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और LIG है जो निम्न आय वाले वर्ग हैं, और MIG है मध्यम आय वाले वर्ग हैं। EWS का मतलब है 0 से 3 लाख रुपए इनकम वाले परिवार, और LIG मतलब निम्न आय वर्ग वाले जो लोग हैं वो 3 लाख से 6 लाख आय वाले वर्ग हैं, और MIG फर्स्ट और MIG सेकंड। MIG फर्स्ट में 6 लाख से 12 लाख वाले परिवार हैं, और MIG सेकंड में 12 से 18 लाख रुपए इनकम वाले परिवार हैं। तो यहाँ पर इस योजना का विस्तार बहुत है, तो इसलिए इसको बहुत स्पष्ट आप नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नहीं होनी चाहिए वो सबसे मुख्य बिंदु है कि आपके पास कहीं भी भारत में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। फिर जो होने चाहिए उसमें आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए, उस जमीन के वैध अभिलेख होने चाहिए, उस जमीन की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो होनी चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वहाँ के निवास का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आपकी स्वघोषित आय भी होनी चाहिए। तो इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। अगर आपके पास अपना छोटा सा प्लाट कहीं पड़ा है 30 वर्ग मीटर तक का, 60 वर्ग मीटर तक का, 160 वर्ग मीटर तक का, 200 वर्ग मीटर तक का, ये आय के आधार पर उसमें स्कीम में बांटा गया है। जो EWS है उसके लिए 30 वर्ग मीटर तक अलाउ है, जो LIG है उसके लिए 60 वर्ग मीटर, और जो MIG है उसके लिए 160 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर तक के मकान बनाने के लिए अलाउ है। और यहाँ पर जो मुख्य योजना इसमें इसके स्कीम के 4 हिस्से हैं, उन हिस्सों पे मैं बात नहीं करूँगा, केवल 2 हिस्से में बताऊंगा। CLSS जिसे बोलते हैं, और दूसरा है BLC। BLC में सरकार 1.5 लाख रुपए देती है लाभार्थी को स्वयं अपने आवास को बनाने के लिए, अपने आवास की मरम्मत कराने के लिए, और अपने आवास को अपग्रेडेशन कराने के लिए। अगर आपके पास कोई एक कमरा बना है या अधूरा बना है, कुछ भी बना है, तो आप BLC में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन BLC में आवेदन कम लोग करते हैं, ज़्यादातर आवेदन करते हैं CLSS। CLS मतलब है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इस योजना में अगर आप के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप जो लोन ले रहे हैं मकान के लिए, मकान बनवाने के लिए, तो उस लोन पे जो बैंक ब्याज लेती है उस ब्याज में आपको छूट दी जाएगी, और वह छूट जो EWS है या LIG है तो उसे 6% तक छूट मिलती है, और जो ऊपर है उसे 3% ब्याज की छूट मिलती है। और इन सभी में एक ही बात कॉमन है कि आपको 2,65,000 रुपए की ब्याज की छूट मिलेगी आपके खाते में। सरकार की तरफ से बैंक से जो आपका खाता लिंक है उस खाते पे
वो सब्सिडी भेज दी जाएगी। बैंक उतना पैसा आपसे नहीं लेगी, उतना ब्याज आपको कम कर देगी। तो ये चीज मुख्य समझने वाली थी। और इसके लिए अगर आप आवेदन करना है तो आप कहीं भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्वयं आवेदन कर लें मोबाइल पे, कहीं भी किसी जन सुविधा केंद्र पर चले जाएं आसपास, वहाँ सारे कागज अपने लिए जाएं और जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन साइट है उसे ओपन करा के, जो CSC वाले हैं, जन सुविधा केंद्र वाले हैं, उन्हें सब कुछ पता रहता है, वो आपका आवेदन कर देंगे। CLC में बताएंगे तो उसमें कर देंगे, BLC में बताएंगे तो उसमें वो कर देंगे। जब आवेदन हो जाए तो उसी साइट पर देखने का भी ऑप्शन है कि आपके आवेदन का क्या हुआ, जांच हुई कि नहीं हुई, पेंडिंग पड़ा, क्या प्रक्रिया है। और जितने भी उसमें कॉलम होते हैं वो सारे भर दिए जाते हैं और भरने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आप चाहें तो नगर विकास प्राधिकरण का कार्यालय जो होता है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें आप जा सकते हैं। वहां पे आप अपनी बात भी कर सकते हैं और उसके बारे में पता भी कर सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ है। तो ये बात थी, अगर आप आवास बनवाना चाहते हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास में तो वही प्रक्रिया है। आप जो कागजात बताए हैं वो कागजात बना लीजिए अपने और आप अपना आवेदन करवा दीजिए। किस्तें कब आएंगी, इस समय हमें लगता है कि उसका जो वेबसाइट है वो खुली है आवेदन के लिए, आप देख लें। जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है वो अपनी अपडेट वहां जाके चेक कर लें उनके आवेदन का क्या हुआ, पेंडिंग पड़ा है, स्वीकृत हुआ या रिजेक्ट कर दिया गया, जो भी है आप अपने उस नंबर से देख सकते हैं। इतनी सी बात थी और आप लोगों से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे शेयर करिएगा लोगों तक। और इससे संबंधित और वीडियो हैं तो आप पीछे चैनल पे हमारे जाके वहाँ पे देख सकते हैं।